आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट लेबर, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। ये फुल चैप्टर आपका फार्मूला के ऊपर बेस है। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो इजीली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में से। जैसा आपका फर्स्ट चैप्टर था मटेरियल अकाउंट 1, वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ पे भी आपको फार्मूला का यूज़ करना है और थोड़े बहुत कंसेप्ट है। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है। डायरेक्ट लेबर मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसके साथ में जो डायरेक्टली कनेक्ट है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ में उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अब बात करते हैं वेज सिस्टम। जो भी मजदूर होते हैं ओके, उनको वेजेस मिलता है। वेज सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। पहला था ट्रेडिशनल वेज सिस्टम और अब है इंसेंटिव वेज सिस्टम। मीन्स दो टाइप के वेज सिस्टम यहाँ पे आपको बताए गए और आपको दोनों यहाँ पे पढ़ने भी होंगे। ट्रेडिशनल में दो थे, टाइम वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम में दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल प्लान्स में तीन और है, हेल्सी प्लान, लॉबर्न प्लान्स एंड टेलर डिफ्रेंशिएशन पीस वेज सिस्टम। नाउ गौरव इंसेंटिव प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और को पार्टनरशिप प्लान। नाउ पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल वेज सिस्टम करना, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेंटिव वेज सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइम वेज सिस्टम। देखो कॉमन सी बात है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, पहले एक बार पढ़ देते हैं। ए सिस्टम इन विच ए वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर is known as time wage system. That is, time is the basis of payment here. The rate may be so much per hour, day, week, fortnight or a month. The worker is guaranteed a definite sum of money for a definite period of time. देखो टाइम वेज सिस्टम मतलब क्या होता है, जितना टाइम तक वो काम करेगा उतना पैसे उसे मिलेगा। अगर एक कंपनी है, कंपनी में 12 से 6 की जॉब है। अब 12 से 6 की जॉब में उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो काम करे या ना करे। सुपरवाइजर को लगना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहा है। टाइम के हिसाब से जब भी आपको वेजेस मिलता है तो उसे हम कहते हैं टाइम वेज सिस्टम। और पीस वेज में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे पीस वेज पे आ जाते हैं, पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी समझा दूंगा। पीस वेज में क्या होगा, यहाँ पर टाइम आपका बेस नहीं होगा, आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने होंगे, उस हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगे। अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो 100 यूनिट बनाओगे तो आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे। पीस वेज में क्या है, जितना काम आप करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। और टाइम वेज में क्या था, जितना टाइम तक आपने काम किया उतना आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे किसका इम्पोर्टेंस है, टाइम वेज। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज जैसा ये टाइम वेज, वर्कर काम करे या ना करे सैलरी तो उसे मिलने ही वाला है, जितना टाइम तक वो प्रेजेंट रहा वहाँ पे कंपनी में उतना टाइम। और पीस वेज में क्या है कि जितना वो हार्डवर्क करेगा, जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने में, उतना ज़्यादा इसकी इनकम ज़्यादा होगी। फॉर्मूला पे देख लेते हैं। टाइम वेज को हम डिनोट करते हैं ई से। फॉर्मूला है टाइम वेज का, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। टाइम वेज का मतलब होता है ई, टाइम टेकन मतलब टी, वेज रेट मतलब आर। ई इज इक्वल टू टी इंटू आर। ये फॉर्मूला है टाइम वेज सिस्टम। ओके, टाइम वेज सिस्टम का फॉर्मूला था टी इंटू आर। और पीस वेज सिस्टम, इसका फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इंटू आर। ओके, इसके दो फॉर्मूला है, पहला तो है E इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर और दूसरा है टी ए इंटू आर। टी ए का मतलब होता है टाइम अलाउ, आर का मतलब होता है रेट पर आर और ई का मतलब होता है टोटल अर्निंग। ओके, आप प्लीज़ ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया, कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन में ही, आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पे बात किया गया है इंसेंटिव वेज सिस्टम। ओके, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूंगा। देयर आर सम
डिमेरिट ऑफ बोथ वेज सिस्टम, टाइम वेज एंड पीस वेज। मीन्स टाइम वेज और पीस वेज सिस्टम के कुछ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? टाइम वेज में अगर हम टाइम के हिसाब से दे रहे हैं सैलरी, तो बंदा अगर काम नहीं कर रहा है तो भी हमें उसे सैलरी देनी पड़ सकती है। और पीस वेज में भी डिमेरिट क्या है कि अर्निंग के चक्कर में फटाफट वो यूनिट प्रोड्यूस करता जाए और जो क्वालिटी है वो मेंटेन ना रह पाए। ओके, सो ये दो डिमेरिट्स हो सकते हैं। देन आफ्टर आगे पढ़ते हैं, हेंस इंडस्ट्रीज हैव बीन कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू इवॉल्व ए सिस्टम which may combine the good point of both. The incentive wage plan blend the desirable feature of both and the same time avoid the demerits. So टाइम वेज और पीस वेज की डिमेरिट को अवॉइड करने के लिए इंसेंटिव वेज प्लान आया गया है। सो दे इंकरेज द वर्कर टू इंक्रीज देयर आउटपुट। इंसेंटिव वेज प्लान वर्कर्स को एंकरेज करता है, मीन्स मोटिवेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करे, नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करे। एट द सेम टाइम अवॉइड द डिमेरिट्स। दे एंकरेज द वर्कर टू इंक्रीज देयर आउटपुट एंड एट द सेम टाइम गारंटी ए मिनिमम डे वेज। इंसेंटिव वेज सिस्टम में क्या है कि दोनों ही आ जाते हैं, टाइम वेज भी और पीस वेज भी। जो दोनों में डिमेरिट्स के उसको अवॉइड करने के लिए इंसेंटिव वेज सिस्टम यहाँ पे लाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि मिनिमम वेज को आपको मिलेगा ही, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और आपको पैसे मिलेंगे। ओके, देखो टाइम वेज में टाइम के हिसाब से कहा, पीस वेज में जितना आप आउटपुट करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। और इंसेंटिव वेज प्लान में क्या है कि मिनिमम पैसा तो आपको मिलेगा कि अगर आपकी मिनिमम सैलरी 10,000 तो 10,000 आपको मिलेगी, प्लस अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया कंपनी में, एक्स्ट्रा कुछ काम किया, आउटपुट किया, प्रोडक्शन किया, तो उसका पैसा आपको अलग से मिलेगा। मीन्स मिनिमम को मिलेगा ही, साथ ही साथ आपने जो एक्स्ट्रा इफर्ट लगाया है अपना, उसके भी पैसे आपको मिलेंगे। अब इसके 3 फार्मूला है। पहला है हेल्सी प्लान। हेल्सी प्लान का फार्मूला है टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 1/2 ब्रैकेट में टाइम सेव इनटू वेज रेट। ये फार्मूला है हेल्सी प्लान का। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देन आफ्टर रोविंग प्लान, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, सेम टू सेम जैसा ऊपर में कहा, प्लस करेंगे टाइम टेकन इनटू टाइम सेव इनटू वेज रेट डिवाइड बाय TA। TA मीन्स टाइम अलाउ। ये फॉर्मूला प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे मेमोराइज कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। थर्ड फार्मूला, टेलर डिफरेंशिएशन पीस वेज सिस्टम में 2 पॉइंट है, एक तो हायर है और दूसरा लोअर प्रोडक्शन। सो हायर प्रोडक्शन में क्या आता है, वेज मीन्स टोटल अर्निंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन इनटू हायर रेट, और लोअर प्रोडक्शन में हायर रेट की जगह क्या आ जाएगा, लोअर रेट, और कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट लेबर टर्नओवर रेट, ये आपको हर बार निकालना ही होता है। लेबरर्स लीव द फर्म ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ रीज़न। जो भी लेबरर्स मजदूर होते हैं, ओके, वो जॉब छोड़ देते हैं अपनी, उनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओके, दे में बी डिसमिस्ड और रिट्रेंच, उनको निकाल दिया जाता है या तो वो खुद ही अपने से छोड़ के जॉब को चले जाते हैं। द रेट ऑफ सच रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर इज नॉन एज लेबर टर्नओवर। सो उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर टर्नओवर। अनअवॉइडेबल केस, अनअवॉइडेबल केस मतलब अगर वर्कर जॉब छोड़ के जा रहा है जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो वर्कर बीमार हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, डेथ हो जाए, पर्सनल रीजन उसका एक्सीडेंट हो जाए, पर्सनल डेवलपमेंट डिसमिस, तो इस रीजन में हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो जॉब छोड़ के जा रहा है। बट अगर वो हमारी प्रॉब्लम है, मीन्स अवॉइडेबल प्रोसेस जिसकी वजह से वो छोड़ के जा रहा है, जैसे कि अनसाइंटिफिक सिलेक्शन, बंदा अच्छा है पढ़ने में, सॉरी हमको यहाँ स्टडी की बात करने लगे। अब अगर वो अच्छा है काम करने में और उसको मैनेजर की जॉब वो बिलोंग करता है और उसे अगर आप मजबूर बना के रखोगे तो वो नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, राइट पर्सन, राइट टाइम और राइट प्लेस, ये आपने पढ़ा ही होगा। सेकेंड रीजन है कंडीशनर ऑफ वर्क। अगर वर्कर ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है अच्छी से, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कंडीशन ऑफ वर्क अच्छा नहीं है, तो वो छोड़ के चले जाएंगे।
तीसरा पॉइंट है लो वेज। लो वेज मीन्स कम पगार है उनकी, सैलरी कम है, जिनसे उनका घर ही नहीं चल पाए तो भी वो जॉब छोड़ के जा सकते हैं, और अदर कॉस्ट, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब मेथड क्या है LOTR फाइंड करने के? LOTR मीन्स लेबर टर्नओवर रेट। इसके 3 मेथड है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और जॉइंट मेथड और फ्लक्स मेथड। दोनों नाम सेम है। पहला आते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में LOTR का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज़ सुधार दीजिएगा आप, नंबर ऑफ सेपरेशन इन ए पीरियड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। आप खाली अभी फॉर्मूला को याद कीजिए, सम करेंगे डेफिनेटली 100% आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वेयर एवरेज वर्कर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड मीन्स लास्ट ऑफ द मंथ डिवाइड बाई 2 हम करते हैं एवरेज वर्कर के लिए, बिगनिंग प्लस लास्ट या तो एंड डिवाइड बाई 2। रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। फर्स्ट कार्य में नंबर ऑफ सेपरेशन आ गया था और यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ गया है, और लास्ट क्या है LOTR जॉइंट एंड फ्लक्स मेथड का नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दोनों को हम प्लस कर देंगे डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। ओके, और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना होता है कभी कभी इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, ये भी आपको कभी कभी फाइंड आउट करना होता है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, लेबर टर्नओवर रेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। अगर जनवरी का मंथ होगा 31 आएगा, फेब होगा विदाउट लीप ईयर 28, मार्च 31, अप्रैल 30, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज उसी मंथ के आपको पता होने चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, सो 365 डेज होते हैं। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम्स करवाने वाला हूँ। सो टेक केयर।